नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है अपरिचित। अनिनयन 2005। अनिनयन अनुवाद स्टेरज 2005 की भारतीय तमिल भाषा की मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया। एक्शन फिल्म के भी रविचंद्र द्वारा लिखित है। कथानक एक ऐसे भगंदर की ओर केंद्रित है जिसका वर्दीप सामाजिक गतिशीलता और सार्वजनिक लोकप्रियता के प्रति निराश एक विभाजित व्यक्तित्व को जन्म देती है जो वयस्का को सुधार करने का प्रयास करता है। विक्रम ने अभी की भूमिका निभाई है जो एक आदर्शवादी कानून का पालन करने के वाला वकील है जो डीएसपी कोटिथ आयुवेटिंग डीएसडी जिसे पहले मल्टीप्लेक्स जर्नलिज्म डियास ऑर्डर के रूप में जाना जाता था, जिसे पीड़ित है और दो अन्य बचाव की निश्चित करता है। रेमी नाम का एक ऐसे सम्यक फैक्शन मॉडल और अन्य नाम की एक जानलेवा निगरानी करता सदा से मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में अभिनय विवेक नेदुमुदी, वेणु नासर और प्रकाश राज के शामिल थे। शंकर ने 2003 में मध्यम की पिछली फिल्म वेब के प्रोडक्ट्स अवधि के दौरान इस फिल्म की कल्पना की थी। ये फिल्म उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपने जीवन के अनुभव पर आधारित की जब वो अपने पास जो कुछ भी देखने थे उसके परेशान थे तो वो अंततः समाज के प्रति उनकी नाराजगी थी। अनियन का प्री प्रोडक्शन नवंबर 2003 में शुरू हुआ। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2007 में शुरू हुई। फिल्म के निर्माण के जिसमें कई उत्पादन विकल्प शामिल थे। 14 महीने लगे। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, तंबनूर, टिम्बनूर को चेन्नई में की गई थी और गाने में दृश्य मुंबई, मलेशिया, सेशरम तेनकामी में फिल्माए गए थे। ये फिल्म सत्यराज आराधना संगीत समारोह के मनोरंजन और एक एक्शन सीक्वेंस में टाइम्स लव्स फोटोग्राफी के बाहर उपयोग के लिए उपलब्ध थी। सिनेमाटोग्राफी की विनिर्माण इस परियोजना के बीच भी छोड़ दिया जब तक कि उनकी जगह रवि वर्मा नहीं लिया। तकनीक विभागों के नेतृत्व बीटी विजय, संपादन बसाबू, सीरियल प्रोडक्शन डिजाइन और प्रिंट कोरियोग्राफी की है। साउंड ट्रैक रोहित जयराज द्वारा तैयार किया गया है जो निर्देशक के रूप में साथ पहला सीरियल था। फिल्म में निर्देशक की महान हस्ती के रूप में प्रचारित किया जाता था और उनका बजट 63.8 मिलियन था, जिसके ये रिलीज के समय और अब तक की सबसे महंगी फिल्म भारतीय फिल्म बन गई। विशेष रूप से ये समांथन वित्र प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण भारतीय फिल्म थी और इस समय फिल्म के लिए सबसे अधिक कवरेज अवलुप्त था। मूल रूप से तमिल में बनाया गया ये तो 10 जून 2005 को 4 दक्षिण भारतीय रब्या में एक साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म को तेलुगु में अपरिचित और हिंदी में अपरिचित स्टेज पे रूप में किया गया था। ये 7 साल के 19 मई 2006 को रिलीज किया गया था। फ्रीज के डब किया गया और कोलंबिया दुनिया भर में फ्रेंच भाषी देशी में जारी किया गया। फिल्म का समीक्षकों में सकारात्मक समीक्षा मिली और ये पूरे दक्षिण भारत में व्यावसायिक रूप में सफल रही। रिकॉर्ड तोड़ 8 फिल्मफेयर पुरस्कार और 6 राज्य फिल्म पुरस्कार जीतने के अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स श्रेणी राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। राजमोहन उर्फ अंटी फिल्लिकन चेन्नई में एक सीधे उपभोक्ताओं के संस्करण वकील है। वो उम्मीद करते हैं कि कई कानून पालन करेगा और इसका उल्लंघन करने वाली वो एक मुद्दा चलना है। हालांकि उनके प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि परिस्थितियों जो साक्ष्य और आरोपी के पक्ष में होती है गंभीरता के सामान्य कमी और व्यापक भ्रष्टाचार के कारण नागरिक जागरूकता बढ़ाने के उनके प्रयास विफल हो जाते हैं। समाज के प्रति उनके निराश के कारण दबा हुआ क्रोध उन्नयन नामक एक परिवर्तनशील अहंकार के रूप में प्रकट होता है जो एक गंभीर सिपर थीव वाला नियोक्ताकर्ता से है जो भ्रष्ट और आउदामी व्यक्तियों के खत्म करना चाहते हैं। यूनियन वेबसाइट बताता है गलत काम करने वाली एक सूची संकलित करता है। प्राचीन हिंदू ग्राहक गरुड़ पुराण के वर्णित दंडी का उपयोग करने के उन्हें मार देते हैं। बम्बी गुप्त रूप से अपनी पड़ोसी नंदिनी जो एक मेडिकल छात्रा या एक महत्वाकांक्षी नाटक गायिका है जो प्यार करता है लेकिन अस्वीकृत के डर से कभी भी अपनी भावनाओं के व्यक्त नहीं करता है। जब वो अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर चारी की मदद से वार्षिक नागराज आराधना के दौरान ऐसा करने का हाथ जुटाता है तो वो उसे स्वीकार कर देती है क्योंकि वो उसके वंग स्वभाव के और लगातार शिकायत के दुराई को सहन नहीं कर सकती है। परेशान होकर अम्बी को आत्महत्या का प्रयास किया। उसने विचार आने के पहले वो लगभग डूब गया। उसके बाद उन्होंने रेमी नाम के एक और व्यक्तित्व विकसित किया जो एक मेट्रोक्सुलर और फेशियल मॉडल है। नंदिनी रोमा पर मोहिनी हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। इस बात से अनजान हो रेमी अम्बी के विभाजन व्यक्तित्व में से एक है। उनकी शादी तय हो जाती है। अपने दहेज के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदने समय नंदिनी ने स्पष्ट शुल्क से बचने के लिए संपत्ति का एक कम मूल्यांकन किया। अम्बी जो सरकारी के लिए जानते के बावजूद हम वो और रेमा के डेट पर होते हैं तो रेमा अनियन को बदला लेता है।
उसके बाद जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, नंदिनी अम्बी को बुलाता है। अनियन फिर अम्बी के पास लौटता है जो गिर जाता है और ऐसा वो खोज बिठाता है। नंदिनी अम्बी को निलंबित जाती है जहां उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता चलता है। पुनर्प्राणि चिकित्सा के माध्यम से NIMHSHSH के मुख्य मनोचिकित्सक विजय कुमार अम्बी के अतीत को उजागर करते हैं। फ्लैशबैक में जब उन्हीं 10 साल के था, उनके नागरिक उदासीनता के कारण अपनी छोटी बहन छिपा की अहंकारी मृत्यु हो जाती है। बेदीही नाम की एक महिला की कहानी बताती है जो बहुत पहले उसी हवेली में रहती थी। बेदीही उसकी शादी के समय से ही अब शकुन माना जाता था और उसके परिवार में सदस्यों के उसे मारने की साजिश रच रही थी। उसे प्रताड़ित किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने घर में डरा डाल दिया और उससे प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जान ले ली। घर में रहस्य घटनाओं के 5 लोगों का समय भी कर दिया, जिसके परिमाण रहित को घातक रूप से घायल होने के लिए हो गई और जो स्पष्ट रूप से मरने से पहले तिलक को एक बुरी आत्मा के बारे में चेतावनी दे लगा है। उसके बहन बास कहता है तिलक और अन्य लोग घर से गए और मंगलोर लौट आए जहां उन्होंने अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू किया। यह पता चलता है कि तिलक को रोहित और अमृता से मिलकर बड़ी रकम धोखाधड़ी करने के लिए धोखा दिया था और सभी सहस्य घटनाओं के रोहित जो वास्तव में जीवित है और अमृता द्वारा इंजीनियर किया गया है। रोहित अन्य लोगों के भी घटने की योजना बना रहे हैं और उसे कुछ निवेशकों को घर बेचने के लिए दिखाया गया है। जब वो खरीदारी साध से छोटे को अंतिम रूप से देने के बाद बंगाल में जाते हैं तो घर में रहस्यमय घटनाओं से फिर से शुरू हो जाती है। वेदोही की मृत्यु हो सलाहकार पर और फिर विदेही की आत्मा के साथ और घर में फंसे जोड़े के साथ समाप्त होती है। तिलक एक अमीर लड़के के रूप में, देवराज अनिश बनमोस और अजय रोहित ठग के रूप में, अनुपमा सुंदर हिंबांग डबिंग कलाकार के रूप में, विजय चंदू, श्रीनिवास प्रभु, पद्मा राव के ए श्रीधर, AN बाबू, रविंद्र रॉय, जंगलस माधर, रविंद्रनाथ, रविंद्र शाह, जयशीला। MGR अपने फिल्मी करियर के शिखर पर है। निर्माता विपन MCR ने प्रेमी स्केयों के दिखाने के बाद सरोजा देवी के निकल दिया और अपनी अगली फिल्म में उनके चरित्र के सभी निशान भी जला दिए, क्योंकि परिपन का मानना है कि MGR की भगवान के रूप में उनकी लोकप्रिय धारणा बनाए रखने के लिए अविवाहित रहना चाहिए। और वो जय और उसके 16 साल की थी उनकी मां संध्या, जो एक गुजरे जमाने की अभिनय थी। वो अभिनय के लिए प्रेरित था जय की सावित्री के जंगल में ली, और लेकिन उसकी उत्साहित रवैया अहंकार में ही प्रकट होता है। ये महसूस करने के बाद कि उसकी मां चाहती थी कि वो करियर में सफल हो जाए। सेट पर आहत क्रू मेंबर के प्रति MGR के सम्मान के आहत होकर जय के स्वरम रक्षक बनाया। फिल्म सफल रही फिल्म और विवरता है वीरप्पन के फिर से जय रोकने की कोशिश करता है और फिर भी ये जानकर आहत हुई कि जनता की नज़र में बहुत दूसरी महिला है, क्योंकि MGR ने उनकी से शादी की है। प्रभाजी डॉक्टर रॉबर्ट के रूप में, जयप्रकाश रवि के रूप में, अजय कुमार प्रप्पा के रूप में, लाल निम्या के रूप में, प्रदीप नाम, महेश माधव के रूप में, सुपारी कृष्णा मुरली, माघवन बंधुर स्टेशन के लिए चाय वाला लड़का नियुक्त किया गया। SP बशीर कुमार, जन विजय SP सुरेश के रूप में, श्री पृष्ठभूमि के लड़के के रूप में हेमचंद्र। 2016 में तमिल फिल्म निर्देशक गोस्वामी ने घोषणा की कि उन्होंने तेलुगु और तमिल में एक द्विभाषी फिल्म बनाने की योजना बनाई है, जो अपनी तेलुगु पहली फिल्म होगी। उन्होंने उससे पहले भी फिल्म में अभिनय करने के लिए अल्लू अर्जुन से संपर्क किया, लेकिन अल्लू अर्जुन के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उसके फिल्म में देरी हुई। 2019 में हविका मुख्य भूमिका में रुक के लिखा गया था, लेकिन फिल्म का निर्माण कभी भी नहीं हुआ। 18 फरवरी 2021 को यह घोषणा की गई है कि पैथनेनी का फिल्म के लिए लगाया गया था, जिसे अस्थायी रूप से रेफो 19 कहा जाता था, और स्क्रीन के तहत फिल्म का निर्माण किया था। ये फिल्म ये डेन एंटल कंथल मनकेल के बाद पैथनेनी की तमिल शुरुआत का प्रतीक है, जो एटो फर्स्ट प्रोहोता के तमिल संस्करण है। नाटकीय रूप से रिलीज होने के विफल रही। जनवरी 2022 फिल्म के शीर्षक दाबारियर घोषित किया गया था। मार्च 2021 में यह घोषणा की गई थी कृति शेट्टी को भूमिका में लिए पैथनेनी से हटा दिया जाएगा। जुलाई 2021 में निर्माताओं ने घोषणा की कि आदि पिनी शेट्टी की फिल्म को पूर्ति के रूप में बुलाया गया था। अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई थी अक्षरा गोंडा की फिल्म के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। चूंकि फिल्म तेलुगु तमिल द्विभाषी में थी, इसलिए नाम पैथनेनी और आदि पिनी शेट्टी के दृश्य तेलुगु और तमिल में शूट किया गया था। सच हो जाएगा। बिशरीलाल अपने पहली जीत का जश्न मनाते हैं और रोहन स्टूडेंट और दिग्गज बन जाते हैं, जिसमें मानव परेशान हो जाते हैं। रोहन सुदेव मियां और श्रेया की प्रेमिका और मुख्य गायक के रूप में टाइगर श्रॉफ
श्रेया कपूर 15 वर्षीय के रोहन से रूप में 15 वर्षीय रोहन के रूप में, मदम जिगर सुंदुल मिया चावला के रूप में तारा सुतारिया, रोहन की बचपन की प्रेमिका और बाद में प्रेमिका 15 वर्षीय मिया के रूप में सोहानी सेठी, दयाना मदन 9 वर्षीय मिया के रूप में, श्रेया सहनगावा के रूप में, अनन्या पांडे रोहित की प्रेमिका और मानव की छोटी बहन, मानव सिंह बंदावा श्रेया के बड़े भाई और मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में, आदित्यशील मुग्गी के रूप में, सरजू पनीवाल रोहन के सबसे अच्छे दोस्त, पेशरीलाल के छात्र, डिम्पी के दोस्त